जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। और बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। अभी अभी आप दोनों कमेंट करिएगा। अभी अभी दो बंदे मुझे कॉल किए थे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बारे में पूछने के लिए। और एक जो थे वो रिलायंस नहीं, वो जी पीसी ज्वेलर के बारे में पूछ रहे थे। अब कई सारे लोगों को जब शेयर में गिरावट आती है तो ये होता है कि क्या हो जाएगा, और उसके बाद एक चीज़ और आता है कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं तो अकेला तो नहीं हूँ इस स्टॉक मार्केट में कि केवल मैं ही वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। अब देखिए, सबको चाहिए मसाला, ठीक है ना। जैसे न्यूज एजेंसियां भी होती है, आप देखते हो ना कि सब जो न्यूज चैनल है कुछ एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताते हैं। अब हर जगह पे आप पढ़ोगे जाके, और ये वीडियो मैं बनाया हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरा वीडियो आप जाके देख लिए, कितनी शालीनता से बनाया हूँ, कितना सीधा सा बताया हूँ कि नहीं ये चीज़ ये ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन अब इसी चीज़ को कि सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है पीएनबी की शिकायत पे, 1085 करोड़ रुपए का मैटर है। ये मैं आप लोगों को एडवांस में न्यूज बता दिया हूँ, क्योंकि मैं कोई भी न्यूज छोड़ता नहीं हूँ। रिलायंस पावर, सुजलोन का, जेपी पावर का, इस तरीके से जो भी जिनको मैं लगातार फॉलो करता हूँ इस चैनल पे। अब जब ये न्यूज आती है ना कि ईडी की नई रेड पड़ी है, कार्यालय में छापेमारी पड़ी है, हालांकि रिलायंस पावर का स्पष्टीकरण में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि रिलायंस पावर ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे तो कोई ऐसे परिसर पे छापेमारी नहीं हुई है। अब और अगर कुछ होगा कंपनी की तरफ से अपडेट ऑफिशियल आएगा तो मैं बताऊंगा, और खास करके मैं ऑफिशियल अपडेट देता भी हूँ। जब इस तरीके की खबरें बहुत सारी आने लगती है ना कि सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया, सीबीआई ने रिलायंस कॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया, यही वाला मतलब जो मैं न्यूज आपको बताया था, पहले से वीडियो बना चुका हूँ कुल मिला के। तो अब कुछ लोग इसमें नून मर्चा लगा के कुछ इसको जो है चटपटा कर देते हैं, ठीक है ना, कि ताकि थोड़ा सा, और थंबनेल पे भी बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि कंपनी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, दुनिया जहान हो जाएगी। तो अब जो भी आप लोग मेरे परमानेंट व्यूवर हो कह लीजिए, या मेरे जो भी दोस्त कह लीजिए हो, तो उनको होता है क्या, तो उसी के वजह से आप लोग, कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हो, कॉल करते हो, तो उसमें से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो रिलायंस इंफ्रा स्टेज जो है, मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कह लीजिए, आज इसमें तो सबसे पहले तो 5% का जस्ट अभी भी लोअर सर्किल लग गया है, ठीक है ना यहाँ पे। और मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो ठीक है, मार्केट रिकवरी कर रहा है तो इसको भी रिकवरी करना चाहिए, गिर क्यों रहा है। और वहीं पे अगर रिलायंस पावर की बात करेंगे तो ये धीरे धीरे मार्केट के साथ रिकवरी कर रहा है। मतलब कुल मिला के रिलायंस इंफ्रा में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है, तो ये यहाँ पे आईबीसी लिखा है, आईबीसी इंडियन बैंक करप्सी कोड, मतलब इस टाइप के कह लीजिए कि ये लिस्ट में शामिल है। देखिए, एसएम लिस्ट, जीएसएम लिस्ट, मतलब कई सारे लिस्ट होते हैं, बहुत सारी लिस्ट होते हैं। अगर इसको मैं ओपन करके देखिए, ये सारे के सारे देख सकते हो। यहाँ पे जीएसएम लिस्ट है, एसएम लिस्ट है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आईबीसी, यहाँ पे आईबीसी लिस्ट है। देखिए आईबीसी रिसिप्ट में गया है ना। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यही होता है, इंडियन एंड जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, रिसीव ऑफ डिस्क्लोजर जो है, और जो है रिकमेंडेड स्क्रिप्ट। मतलब ये एक होता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, आईबीसी, और इसी में आईबीसी एक 1 होता भी है और आईबीसी 2 भी होता है। कई बार मैं वीडियो बनाया हूँ जेपी एसोसिएट का कि आईबीसी स्टेज 1 में चला गया तो हफ्ते में केवल एक ही दिन ट्रेडिंग होती। अब जो यही आईबीसी में गया है ना, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड लिस्ट में, तो अब इसी चीज़ को वो लोग कहते हैं कि दिवालिया हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। हालांकि है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड ही है, लेकिन ये एक लिस्ट है एक्सचेंज की या सेबी के द्वारा बताई गई है, जिसको जो है फॉलो करते हैं। सारे के सारे एक्सचेंज को फॉलो करवाना होता है, जो भी कंपनियां जिस कंडीशन में होती है उसको उस लिस्ट में डाला जाता है। अब जब कोई भी कंपनी आईबीसी लिस्ट में जाती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उस पर कोई ना कोई दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है, या कोई याचिका उचिका दायर की गई है, इस तरीके से मतलब उस प्रोसेस में वो कंपनी है। तो ये क्या मान के चलें कि रिलायंस इंफ्रा पे भी कोई ना कोई दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। तो हो सकता है कि कभी कोई न्यूज आई हो, हालांकि मुझे तो अभी ऐसा पता नहीं है, मैं डिटेल में पता करके बताऊंगा। लेकिन जो आपको समझने वाली बात है वो उतना समझाता हूँ। आईबीसी का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी को किसी मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड के तहत मतलब प्रोसेस में है तो उसको यहाँ पे किया जाता है। लेकिन दिवालिया होना एक अलग प्रोसेस है। हालांकि उसी दिवालिया होने के लिए ये इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड है, क्योंकि बैंक करप्सी का मतलब क्या हो गया कि दिवालिया, उसका सीधा सा मतलब ही है। तो वो, लेकिन
मैटर कितने का है वो मतलब डिसाइड करता है कि कंपनी दिवालिया होगी। दिवालिया होने का मतलब पूरा कंपनी बेच दो, जैसे जेपी एसोसिएट अभी बिक रही है, और उस पर बहुत सारे जो लोग आके जैसे जेपी अडानी एंटरप्राइजेज, वेदांता वेदांता सब बोली लगाई थी कि नहीं, तो वो बोली लगा देती हैं और उसके बाद कंपनी बिक जाती है। और उसके बाद जो भी पैसा मिलता है, जो भी उनके लेंडर होते हैं, जो भी उनको कर्ज दिए रहते हैं लोग, उनको वो पैसा बांट दिया जाता है, उसमें शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, ये चीज़ें होता है, मतलब दिवालिया, एक्चुअल दिवाली। एक होती है कि अभी मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले बताया था, 2-3 हफ्ते क्या, 2-4-5 दिन पहले, कि जेपी पावर पे भी 511 करोड़ रुपए का जो है एक जो है मतलब मांगा गया था, फंड मांगा गया था, और न देने पे उनको भी एनसीएलटी में घसीटने की बात चल रही थी। तो अब देखिए, एनसीएलटी में किसी को भी घसीटा जा सकता है अगर पैसा वो लिए हैं नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन दिवालिया होने का मतलब हो गया कि वो कंपनी उस पैसे को देने में असमर्थ है बिल्कुल। जैसे कि जेपी एसोसिएट की बात करेंगे तो उस पर जो है 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल कर्ज है। अब कंपनी चाह के भी नहीं दे सकती है पैसा सबका, पैसा नहीं दे, हाँ एक दो का चाहे तो दे सकती है, लेकिन सबका नहीं दे सकती, तो उसकी मजबूरी है। अब रिलायंस इंफ्रा के पास अच्छा खासा फंड है, अच्छे खासे, अगर मैं बताऊं आपको, रिलायंस इंफ्रा का बुक वैल्यू की बात करेंगे तो इसका 595 रुपये के आसपास बुक वैल्यू बता रहा है, जबकि प्राइस जो है 90 रुपये के आसपास की है। अच्छा खासा इसके बैलेंस शीट पे देखेंगे तो रिजर्व पड़ा हुआ है, डेट यहाँ पे बहुत कम अभी हो चुका है। अगर कंसोलिडेटेड की बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड में भी 16,000 करोड़ रुपये का रिजर्व बता रहा है, और 5,000 करोड़ रुपये के आसपास का यहाँ पे बता रहा है कर्ज बता रहा है। और उसी के बाद अगर निगेटिव देखेंगे यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग मतलब एक्टिविटी से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है, और कुछ फाइनेंसिंग मतलब ये कर्ज देने में जा रहा है, लेकिन अभी भी कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है 674 करोड़ का। तो अगर छोटा मोटा मैटर होगा ना तो वो बाद में हो जाता है, सेटल भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को आईबीसी के तहत जो है किसी पे कार्रवाई, दिवालिया प्रक्रिया के तहत कार्रवाई टाइप का ऐसे हो रहा है, या फिर उसको उसमें याचिका दायर की गई है तो वो दिवालिया होगी भी, जरूरी नहीं है। एक बहुत लास्ट पोजीशन पे भी एक वन टाइम सेटलमेंट होता है, ओटीएस होता है, कि किसी कंपनी ने मान लेते हैं कि 500 करोड़ रुपया रिलायंस पावर को या रिलायंस इंफ्रा को दे के रखी है, तो वो उसका एक सेटलमेंट होता है कि 300 करोड़ ले लीजिए, 400 करोड़ ले लीजिए, 250 करोड़ लेके छोड़ दीजिए। तो कुछ जो बैंकर होते हैं वो मान जाते हैं, ओटीएस पे भी वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, तो वो वहाँ तक भी रहता है, छूट रहता है, मतलब कह लीजिए स्पेस वहाँ तक भी रहता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं दिवालिया हो ही जाएगी। हाँ, ये आईबीसी का मतलब वही चीज़ होता है, लेकिन ये आज से नहीं है। आज जो लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो आज से नहीं है ये बहुत दिन पहले से इस लिस्ट में है, और मैं बताता भी हूँ आप लोगों को टाइम टू टाइम। ठीक है ना, और इससे कुछ देख ही रहे हो आप लोग, कुछ खास डायरेक्ट तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर से गिरावट आई है, और ये न्यूज़ की वजह से ही दोनों में गिरावट आई, रिलायंस पावर में भी और रिलायंस इंफ्रा में भी। तो ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन अभी उतना स्थिति नहीं है कि नहीं कंपनी दिवालिया हो ही जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हाँ, कोई अन्य खबर आती है, कोई न्यूज आती है तो मैं बताऊंगा। अब ये जो पीएनबी ने 1,085 करोड़ का दिवालिया मतलब बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज कराया, तो इस तरीके से कई सारे बैंक करेंगे, जितने जितने बैंक दिए होंगे सब करेंगे, क्योंकि सबने एक बार किया भी था 1 साल पहले, तो उसको जो है कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो वहीं अभी 1-2 हफ्ते खुला था, ठीक है ना, तो अब सभी के सभी अब अपना एक्शन ले रहे हैं, जिनका जिनका बकाया है भाई तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो आगे बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगेगा, इतना आज 1-2 दिन का ये मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है और बहुत चलेगा भी अभी। तो थोड़ा सा वही है कि निगेटिव दोनों चार्ट पे भी निगेटिव हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि इस तरीके से खबरें आती थी तो उसके बाद शेयर निगेटिव आता था, फिर पॉजिटिव हो जाता था, फिर मोमेंटम कर जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा मैटर जो है अब लगभग फाइनल स्टेज में जा रहा है, तो इसकी वजह से दोनों शेयरों पर दबाव देखने के लिए मिल रहा है। मेरा व्यू देखिए इसमें क्लियर है कि दोनों शेयर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का अगर आपके पास मतलब विजन है, या आपको बिल्कुल एकदम भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोलूँगा कि थोड़ा दिक्कत है इसमें। देखिए अभी सर्किट छूटता हुआ नहीं, अभी तो नहीं छूटा है, मार्केट में रिकवरी आ रही है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। दोनों में से मुझे बेहतर कौन लग रहा है, तो मुझे रिलायंस पावर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, रिलायंस इंफ्रा थोड़ा सा कम मुझे मतलब लग रहा है। ठीक है ना, देख लीजिएगा।